नमस्कार, जी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं अदिति त्यागी। सीधे रुख करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय बोल रहे हैं, भूले नहीं, नेपाल के प्रधानमंत्री से द्विपक्षीय वार्ता के बाद मिलकर के काम कर रहा है। इनकी कुल क्षमता लगभग 7,000 मेगावाट है। इन प्रोजेक्ट्स का शीघ्र और सफल निर्माण नेपाल की आर्थिक संप्रभुता का प्रमुख मार्ग बन सकता है। मुजफ्फरपुर धलकेवाड़ ट्रांसमिशन लाइन, जिसका हमने अभी टेक्नोलॉजी की मदद से उद्घाटन किया और वहां के लोगों की खुशी को हम अनुभव कर रहे थे, यह नेपाल को लगभग 80 मेगावाट बिजली तुरंत ही उपलब्ध कराएगी। आने वाले 2 सालों में यह लाइन 600 मेगावाट 600 मेगावाट बिजली नेपाल को प्रदान करेगी। फ्रेंड्स, व्यापार और निवेश हमारे संबंधों के सशक्त स्तंभ है। इनको और प्रबल बनाया जा सकता है। इसके लिए इंटीग्रेटेड चेकपोस्ट का शीघ्र निर्माण दोनों देशों के हित में है। नेपाल के तराई क्षेत्र में सड़क निर्माण पर आज जो समझौता हुआ है, ट्रेड इंफ्रास्ट्रक्चर को और मजबूती प्रदान करेगा। पिछले वर्ष नेपाल ने एक भयंकर भूकंप से उत्पन्न त्रासदी का सामना किया था। आपदा नेपाल पे आई, किंतु पीड़ा हर भारतीय को हुई। भूकंप उपरांत नेपाल के पुनर्निर्माण की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए भारत ने $1 बिलियन का असिस्टेंस पैकेज अनाउंस किया था। इस क्षेत्र में आज हुए 2 एग्रीमेंट्स, एक $250 मिलियन की ग्रांट का तथा दूसरा $750 मिलियन लाइन ऑफ क्रेडिट US का, हमारी सहभागिता को और आगे ले जाएंगे। इस संदर्भ में प्रधानमंत्री श्रीमान ओली की भुज यात्रा नेपाल के पोस्ट अर्थक्वेक रिकंस्ट्रक्शन के कार्य में लाभकारी सिद्ध होगी। एक्सेलेंसी ओली, आयुर्वेद भारत की प्राचीन सभ्यता का एक ऐसा प्रभावी अंग है जिसकी छाप आज के युग में भी प्रबल है। नेपाल भी आयुर्वेद से घनिष्ठ रूप से जुड़ा हुआ है। नेपाल में आयुर्वेद का विस्तार दोनों देशों के सांस्कृतिक और व्यापारिक हित में है। यदि नेपाल चाहे तो भारत नेपाल में आयुर्वेदिक कॉलेज खोल सकता है। इनको भारत के आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय से जोड़ा जा सकता है। फ्रेंड्स, ये स्पष्ट है कि नेपाल की स्थिरता भारत की सुरक्षा से जुड़ी हुई है। प्रधानमंत्री ओली और मैं इस बात से भी सहमत है कि दोनों देश बढ़ते हुए अतिवाद और आतंकवाद से उत्पन्न खतरों का मिलकर मुकाबला करेंगे। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बोलते हुए आप सुन रहे थे। नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली से मुलाकात और कई द्विपक्षीय समझौतों के बाद प्रधानमंत्री को बोलते हुए आपने जी न्यूज पर देखा और सुना।